नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों का सवाल इस टॉपिक पे था कि पुलिस अगर पैसा लेकर केस को रफा दफा कर दे, केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दे, एफआईआर लगा दे, तो ऐसे में हमारे अधिकार क्या हैं? हम क्या कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोर्ट में ये मांग कर सकते हैं कि फिर से पुलिस जांच करे, फिर से पुलिस जांच की रिपोर्ट सबमिट करे कोर्ट में और फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा सकती है या नहीं। ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि उन्हें लगता है अपने मामले में कि पैसा देकर पुलिस का मुंह बंद करा दिया गया है या पैसा देकर पुलिस के मिल गई है दूसरे पक्षकारों के साथ और उनके फेवर में उसने पुलिस द्वारा चार्जशीट बना दी गई है। इस तरह के सवाल काफी लोगों के आते हैं। तो ऐसे में आपके हक अधिकार क्या हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन फिर से होनी चाहिए तो आपको क्या एप्लीकेशन लगानी होगी, कहाँ लगानी होगी और कैसे फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद भी आप कोर्ट के समक्ष ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मामले की फिर से जांच की जाए, फिर से रिपोर्ट बनाई जाए और फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट एफआईआर क्या होती है। क्लोजर रिपोर्ट एफआईआर तब बनती है जब पुलिस को लगता है कि ये जो अपराध जो मामला दर्ज कराया था ऐसा कोई अपराध हुआ ही नहीं है, कोई घटना नहीं हुई है, कोई अपराध नहीं घटा है, तब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है और जिसे फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसके साथ अगर पुलिस को लगता है कि अपराध हुआ है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। अब आपको लगता है अगर कि आप जो मामला दर्ज हुआ था उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी है या पुलिस को चार्जशीट लगानी थी या पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है जबकि उसे एफआईआर लगाना था, गलत रिपोर्ट पुलिस ने दी है, कोर्ट में सबमिट की है, तब आपको क्या करना है? उसके लिए एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना होगा कोर्ट में। जहां आपका मामला चल रहा है, जहां पे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है, उसी कोर्ट में आपको एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना होगा। पर इस पिटीशन को लगाने से पहले आपको पुलिस द्वारा फाइल की हुई पूरी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। या चार्जशीट बनाई है पुलिस ने या एफआईआर बनाई है, उसकी कॉपी लें, अच्छे से पढ़ें उसको और समझें, और जहां जहां पर जिन तथ्यों को, जिस तर्कों को आपको लग रहा है कि पुलिस द्वारा लगाई गई रिपोर्ट गलत है, आप उसे कैसे साबित कर सकते हैं, पुलिस द्वारा कहां कहां गलती की गई है, इन्वेस्टिगेशन में गलती हुई है, जांच में गलती हुई है, या जो सबूत जुटाए हैं पुलिस ने वो सही नहीं है, या जो बयान लिया है पुलिस ने वो ठीक नहीं है, किस आधार पर आप चैलेंज करते हैं पुलिस द्वारा लगाई हुई रिपोर्ट को, उन सारे तर्कों को बहुत अच्छे से उस पिटीशन में लिखना है। अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं या पुलिस में कोई एविडेंस आपने दिए थे डॉक्यूमेंट्स के रूप में, या कोई गवाह आपने पुलिस को बताए थे और उनकी रिपोर्ट को पुलिस ने शामिल नहीं किया है, तो वो सब भी आपको इसके साथ सबमिट करनी है। सारी घटनाओं को अच्छे से जिक्र करना है। अगर पुलिस से छूट गया है कोई पहलू तो आपको उसमें शामिल करना है कि पुलिस को बताई गई ये बातें जो हैं वो इसमें मिसिंग है, इस तरह से नहीं, इस तरह से इसकी एप्लीकेशन, इस तरह से इसका बयान लेना चाहिए, इन लोगों का बयान रह गया है, जिन जिन बातों को आपको लगता है कि इसमें शामिल होना चाहिए, पुलिस ने गलती से छोड़ दिया है या जानबूझकर छोड़ा है, उन सब का जिक्र आपको अपनी पिटीशन में करना है। साथ ही जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको लगाने हैं और कोर्ट को कन्विंस करना है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं या गवाह हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करके अगर जांच की जाएगी सही से तो इन अपराधों के सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और इस तरह के अपराध बनते हैं। पुलिस द्वारा गलती हुई है, चूक हुई है या अनदेखा किया है या जानबूझकर किया है, आपको सीधे शब्दों में पुलिस पर आरोप नहीं लगाना है कि पुलिस ने पैसा लेकर ऐसा किया है, क्योंकि आपके पास इस तरह की बातों को साबित करने का कोई प्रूफ होता नहीं है। आप किसी के बहकावे में आकर, जोश में आकर या शक में आकर कि पुलिस ने जानबूझकर पैसा ले लिया, कई बार गलती हो जाती है, इग्नोर भी हो जाते हैं, पुलिस के पास कोई एक केस होता नहीं है, हजारों की संख्या में केसेज होते हैं, सबकी सुनवाई करनी होती है, सबकी रिपोर्ट बनानी होती है, सभी के गवाही लेनी होती है, तो ऐसे में कई बार जाने अनजाने में गलतियां भी हो जाती हैं। इसीलिए आपको बहुत सही तरीके से अपने मैटर को कोर्ट के समक्ष रखना है, जोश में आकर, गुस्से में आकर कोई ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना है, ऑफिशियल तरीके से, हम्बल तरीके
तरीके से आपको अपनी बात कोर्ट में रखनी है, पिटीशन लगाना है और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देना है और फिर से सुनवाई की जांच की मांग करनी है। अगर कोर्ट को उचित लगता है, फेयर लगता है, आपकी मांग जायज लगती है तो फिर से कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है, आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है अननेसेसरी आपने इस तरह का समय खराब करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, आप अपनी बातों को सही से कोर्ट के समक्ष रख नहीं पाते हैं, जो तर्क आपने दिया है वो आप साबित करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है या जिस तरह से अपने मामले को प्रेजेंट किया है वो सही से नहीं रख पाए हैं, तो आपकी पिटीशन एक्सेप्ट भी नहीं होती है, रिजेक्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करें। पुलिस ऑफिसर्स पर इस तरह से डायरेक्ट आरोप ना लगाएं, क्योंकि आप किसी कॉमन मैन से इस तरह की बातें कह सकते हैं कि पुलिस ने पैसा ले लिया, खा लिया, पर कोर्ट में आपको इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। पुलिस से गलती हुई या इग्नोरेंस में हो गया या जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई या कोई भूल हो गई जिसकी वजह से ये तथ्य रह गए हैं, इनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। और इस तरह से इन सारे ग्राउंड को लेते हुए अगर मामले की सुनवाई की जाएगी तो इन सेक्शंस में मामले दर्ज होंगे। इस तरह की जो प्रेयर है वो आप कोर्ट से कर सकते हैं। अगर कोर्ट को उचित लगता है तो फिर से इन्वेस्टिगेशन का आदेश ऑनरेबल कोर्ट द्वारा किया जाता है और आप की मांग पूरी की जाती है। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट बहुत सही तरीके से करना होता है, अप्रोच सही तरीके से करना होता है। ये कहने की बातें हैं जितने आसानी से शब्दों में कह दिया जाता है कि आपको प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना है और तर्क देने हैं कोर्ट के समक्ष, इस तरह से लिखना है। आप अगर उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष जिससे ऑनरेबल कोर्ट आपकी बातों को प्रथम दृष्टया ये पढ़कर लगे कि आप की बातों में दम है, सुनवाई योग्य है, आपने जो भी कहा है वो सही तर्क और तथ्य दिए हैं, तब तक आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती है। इसीलिए बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इस तरह के स्टेप आपको उठाने होते हैं। अगर आप नए हैं या अपने मामले की पैरवी खुद कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें, किसी अच्छे एडवोकेट से मिलें, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में, उनकी सुपरविजन में आप इसकी प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छे से आप अपने केस को फाइट कर पाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि किस ग्राउंड पर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ और क्लियर होना चाहिए कि आपका जो मामला था उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है या पर्याप्त जांच नहीं हुई है या कुछ सबूतों को इग्नोर किया गया है, कुछ गवाहों को इग्नोर किया गया है या जो अपराध बनता था, किसी संगीन अपराध का मामला दर्ज हुआ था और पुलिस द्वारा बहुत ही लाइट मामले के सेक्शन लगाए गए हैं। तो इन सब के तर्क आपको अच्छे से देना होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट जरूर होगी और आप सही से तैयारी करके कोर्ट में जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों द्वारा पूछा गया जो ये मेन टॉपिक था कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है जबकि पुलिस को चार्जशीट फाइल करना चाहिए या पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है जबकि फाइनल रिपोर्ट पुलिस को लगाना चाहिए। अगर आपके मन में है कि पुलिस ने सही से अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई है, अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है सही से आपके मामले में और इसको फिर से सुनवाई की जरूरत है, सही तरीके से जांच की जरूरत है, तो उसके लिए आपको प्रोटेस्ट पिटीशन ही फाइल करना होता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।